रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। आई वे, ये है रोशनी का कारवां। गिरते हैं शहसवार ही मैदानी जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। भाई जो घुड़सवारी करेगा वो गिरेगा भी, पर गिरने के डर से जो हिम्मत हार जाए वो इंसान जंग हो या जिंदगी का मैदान कभी सफल नहीं हो सकता। गलतियों के डर से हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। लाख टके की बात यह भी है कि इंसान अगर चाहे तो वो अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीख सकता है। अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ते जाएं। धीरे धीरे आपके ख्वाबों की मंजिल, आपकी सफलता की राह आसान हो जाएगी। सफलता के लिए जिन बातों की जरूरत होती है वो सब कुछ आपके अंदर ही मौजूद है। इसलिए अपनी ताकत को पहचानें और अपने आप पर विश्वास करना सीखें। बिलीव इन योरसेल्फ, यही है गुरु मंत्र जोधपुर के चार्टर्ड अकाउंटेंट आशीष कचवाहा का। एक दृष्टिहीन व्यक्ति के लिए एक प्रैक्टिसिंग सीए होना जाहिर है ये सफर बहुत आसान नहीं रहा होगा। यही कुछ जानने के लिए आशीष कचवाहा से बात की हमारे साथी जॉर्ज अब्राहम ने। नमस्कार, हमारे साथ बैठे हैं आशीष कचवाहा। आपका जो आंखों का प्रॉब्लम है ये कब से है? जब मैं फर्स्ट क्लास में था और स्कूल में गया था जी, तब मुझे टीचर ने कहा कि जो बोर्ड पे लिखा है आपने लिखा क्यों नहीं उसको। तब मुझे मालूम चला कि ये कुछ कहने को बोल रहे हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा है। थर्ड और फोर्थ क्लास में आया तब जब डॉक्टर से मिले तो मालूम चला कि कोई मैक्यूलर डिजेनरेशन नाम की कोई बीमारी है। ये मैक्यूलर डिजेनरेशन का मतलब आप बीच का हिस्सा देख नहीं सकते? हाँ जी सर। जब आप कॉमर्स कर रहे थे तो आपने कंप्यूटर का इस्तेमाल आपकी पढ़ाई में नहीं किया था? नहीं किया सर। आपने किस साल कॉमर्स कंप्लीट किया? बीकॉम मैंने 2005 में कंप्लीट किया। फिर जब उसके बारे में मालूम चला तो फिर मैंने कहा भाई ये सीए है तो मुझे करनी है। फादर ने कहा जरूर करो। और मुझे उस समय नहीं मालूम था कि कितना टफ कॉम्पिटिशन है या मैं कहाँ जा रहा हूँ और कितनी टफ लाइन है जी। मैथ्स मैंने पढ़ रखी थी, मैंने स्टेटिक्स मैंने पढ़ रखी थी जी। और फर्स्ट ईयर में मुझे कुछ अकाउंटेंसी आ गई और लॉ मेरा अच्छा सब्जेक्ट था, इस कारण से फाउंडेशन मेरा क्लियर हो गया फर्स्ट हिट के अंदर। फिर मुझे उसमें लगा कि यार अब मुझे इसके अंदर ही अपना करियर बनाना है और मुझे इसी तरह से जिंदगी जीनी है। तब मैंने क्या किया कि जितने भी मेरे नोट्स थे उन सबको मैंने A3/4 की जो कॉपी साइज होती है मतलब ऑलमोस्ट उनको 3 टाइम्स मैंने मैग्नीफाई कर दिया। एक दो फ्रेंड्स ऐसे थे जो मुझे हर चीज को पढ़ के सुनाते थे जी। यानी कि आपके फैमिली और फ्रेंड्स से आपको काफी सपोर्ट मिला। और आप आर्टिकलशिप वगैरह कहाँ से? हाँ, मैंने जब आर्टिकलशिप ज्वाइन किया था पहले तो 15 दिन तो मुझे कुछ मालूम ही नहीं चला, क्योंकि उस समय क्या हैंड रिटन बुक्स होती थी। हैंड रिटन बुक्स को मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पाता था कि क्या लिखा हुआ है। इवन फिगर्स भी मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पाता था। फिर मेरे बॉस ने एक दिन क्या हुआ कि मालूम चला कि यार कि लड़का बैठा क्यों, ये काम क्यों नहीं कर रहा है। तो एक जो ऑफिस अटेंडेंट था उसने कहा कि सर इसको दिखता नहीं है, इसको कोई काम नहीं दिया है जी। तो बॉस ने उसको बहुत डांटा है कि तूने इसको काम दिया क्यों नहीं, इसको देख के कैसे करता है, बताएगा तो मालूम चलेगा ना काम करना कैसे। तब क्या हुआ कि भाई मैंने प्रोसीजर सारा सीखा कि किस तरह से क्या प्रोसीजर है। और जब प्रोसीजर में मेरी पकड़ अच्छी हो गई तो फिर बॉस ने मुझे एक अटेंडेंट दे दिया कि तुमको जो करवाना है पढ़ना है वो ये पड़ेगा, आपको केवल देखना है कि इसमें क्या चेक करना है। अगर वो उस दिन बॉस ने उसको नहीं डांटा होता तो फिर मैं मतलब सीख नहीं पाता। फिर मेरे बॉस ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मतलब लकीली एक और चांस मुझे मिल गया आगे बढ़ने का। और वहाँ मैंने अपने आप काम करना सीखा, मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज करना सीखा। उसमें मुझे मालूम चल रहा था मैग्नीफाइंग ग्लास आता है, इसको डबल लगा के ज्यादा जूम कर सकते हैं जी। और उस समय क्या रहता था कि भाई जिस तरह से अपन जाते थे मैं ऑडिटर हूँ ऐसा क्या क्या करते थे तो अगला आदमी भी सपोर्ट करता था कि इसको नहीं दिखता है तो मैं उसको ये कहता कि ये यहाँ पे क्या लिखा है, कि ये फिगर क्यों लिखा, तो बोल के सुनाता था कि सर ये ऐसा लिखा है। तो मुझे प्रोसीजर समझ में आ जाता था कि इसने प्रोसीजर मिस्टेक की एक नहीं की है। तो ये बताइए ये जो सीए का एग्जाम्स है यहाँ पर आपको लिखने में दिक्कत हुआ होगा? हाँ सर, फाइनल ईयर में क्या हुआ कि मुझे आंखें बहुत ज्यादा कमजोर हो गई जी। और पेपर भी नहीं पढ़ पाता था कि पेपर में क्या लिखा है। तब यहाँ पर मुझे करीब 4 से 5 अटेम्प्ट लगे। मुझे 5वां अटेम्प्ट में जाके मेरा क्लियर हुआ। तो आप खुद लिखा था या? नहीं सर, और राइटर का कांसेप्ट भी मुझे मालूम चला था फाइनल के अंदर ही जी कैसा कुछ होता है। तो सीए क्लियर करने की डिग्री मिलने के बाद आपने अपना काम कैसे बढ़ाया? हाँ, मैं 25 साल की एज में सीए कंप्लीट कर ली थी मैंने जी। तब मैंने समझ में आ गया था कि नहीं अब ऐसे लाइफ नहीं चलेगी, अब आगे जिंदगी में अगर कुछ करना है तो फिर कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि डिपेंडेंसी को इस तरह किसी तरह से कम करना पड़ेगा जी। तब मैंने क्या किया कि मैंने कुछ अपने ऐसे दोस्तों को ढूंढा पुराने वापस जो क्या है कि किसी कारण से बहुत नहीं पढ़ पाए या अनएम्प्लॉयमेंट रह गए या किसी कारण से उनको सपोर्ट नहीं मिला, उनको मैंने ढूंढा और उनको मैंने कहा देख मैं सीए हो गया हूँ
और मैं जानता हूँ काम करना कैसे है। अगर तू काम कर सकता है तो मैं बताता हूँ, वैसे तू काम कर। यानी कि आपने कुछ सोल्यूशन ढूंढ ही लिया। हाँ, फिर उस समय मुझे कंप्यूटर्स का भी काफी हेल्प मिल गया था। उसमें मैग्नीफाइंग टूल्स मुझे मालूम चल गए थे कैसे मैग्नीफाइंग टूल्स होते हैं। ऐसे जो ये बोलने वाला टूल्स अवेलेबल है विंडोज के अंदर, जो टूल होता है, मुझे ये जॉयज वगैरह इनके बारे में भी मुझे नहीं मालूम था। जब मैं प्रैक्टिस चालू की तब मुझे इस तरह से कुछ मुझे फैमिली का भी सपोर्ट मिला, कुछ 4-5 काम मिलने चालू हुए। तब क्या हुआ कि अच्छा 2-3 एम्प्लॉय रखे और उससे प्रैक्टिस चल पड़ी। चलते चलते आप हमारे सुनने वालों को कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर हिम्मत है तो दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिसको अपन पा नहीं सकते। काम को करना कैसे है, पहले थोड़ा सा अगर अपन सोच लें कि इसको करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं तो अपन इजीली उस काम को कर सकते हैं। और अगर अपन भरोसा रखेंगे और बार बार प्रयास करते रहेंगे तो जरूर एक दिन सफलता मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, आपने हमसे बात किया। थैंक यू सर। हमारे सामने कई समस्याएं होती हैं, पर समस्याओं में उलझने की बजाय हमें उनके समाधान के तरीके ढूंढने चाहिए, क्योंकि मंजिल जरूर मिलती है अगर इरादे पक्के हों और अपनी गलतियों से सीखने का जज्बा हो। अधिक जानकारी के लिए हमारे आईवे हेल्प डेस्क 011-460-70380 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक हमें कॉल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट www.iway.org पर विजिट कर सकते हैं। मैं हूं नरेन और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आईवे। ये है रोशनी का कारवां। आईवे हमेशा सभी दृष्टिहीन लोगों की जिंदगी आसान बनाने की कोशिश में जुटा रहता है। हमेशा वैसे उपायों को प्रमोट करता है जो बाकियों के लिए भले ही बेमतलब हों, पर किसी भी दृष्टिहीन व्यक्ति के लिए बड़े काम की हो सकती हैं। अब खाने पीने की थाली की ही बात लीजिए। कुछ दृष्टिहीन व्यक्ति बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि उनकी थाली में कहां क्या रखा है, और ये वो इसलिए आसानी से कर लेते हैं क्योंकि वो क्लॉक कॉन्सेप्ट का पालन करते हैं। जी हाँ, बड़ा आसान है ये। आप अपनी थाली को समझिए एक घड़ी, ठीक है। अब आप खाना परोसने वाले व्यक्ति को कह सकते हैं कि 6 बजे के स्थान पर, यानी कि थाली के सबसे निचले और पास वाले हिस्से में रोटी रखी हो, 9 बजे के स्थान पर दाल की कटोरी, 11 बजे के स्थान पर सब्जी। याद रखना भी आसान और खाना खाना भी आसान, आपके लिए भी और परोसने वाले व्यक्ति के लिए भी। हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमां, हर कोई ढूंढता है एक मुट्ठी आसमां, हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमां, हर कोई ढूंढता है एक मुट्ठी आसमां, जो सीने से लगा ले हो ऐसा एक जहां, हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमां। छोटी छोटी चीजों को अपनाकर कोई भी दृष्टिहीन व्यक्ति अपनी जिंदगी आसान बना सकता है। कई बार टेबल क्लॉथ और खाने की थाली का रंग मिलता जुलता हो तो हमारे लो विजन वाले दोस्तों को कभी कभी थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मान लीजिए कि टेबल क्लॉथ गहरे रंग का है, तो हमारे लो विजन वाले दोस्त हल्के रंग की थाली या हल्के रंग के टेबल क्लॉथ पर गहरे रंग की थाली का इस्तेमाल करके अपना खाना आराम से बिना परेशानी के खा सकते हैं। मसलन टेबल क्लॉथ अगर लाल या काले रंग का है तो सफेद रंग की प्लेट का इस्तेमाल करें। भाई कहने का मतलब यह है कि अपनी सुविधा के हिसाब से टेबल क्लॉथ और खाने की थाली के रंग में कॉन्ट्रास्ट कलर का इस्तेमाल करें। पेश है आईवे की SMS अलर्ट सेवा, जो आपको देती रहेगी नियमित रूप से हर अहम जानकारी फ्री। रजिस्टर करने के लिए SMS करें ऑन स्पेस आईवे न्यूज और भेज दें 9870807070 पर। मेरा नाम आरुष है, GPS इंदिरापुरम गाजियाबाद में पढ़ता हूँ। मेरे सबसे अच्छे दोस्त का नाम पुलकित है। मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ बड़ा होकर। बहुत सारी चीजें बनाने की कोशिश करता हूँ, जैसे प्लेन, सैटेलाइट। हर नन्हे पौधे की तमन्ना होती है कि वो पेड़ बने, एक ऐसा पेड़ जो सबके काम आ सके। पर तमन्नाओं के हकीकत में बदलने का सफर इस बात पर निर्भर करता है कि उसे बढ़ने, फलने, फूलने का माहौल कैसा मिलेगा। आरुष भट्ट जन्म से ही दृष्टिहीन है, पर उसके सपने पूरे होंगे अगर हम उसके लिए ऐसा माहौल बनाएं जो उसकी आने वाली जिंदगी आसान बनाए।
उसे आत्मनिर्भर बनाए। चलिए आज हम आपको दो दोस्तों की दुनिया में लिए चलते हैं और जरा सुनते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। अंजू, मिस्टर सिंह का भाषण लंबा जरूर था, बट उनकी ये बात सही थी कि अब भी हमारे जैसे ब्लाइंड लोगों की जरूरतों पर लोग ध्यान नहीं देते। क्योंकि आई डोंट थिंक सो। मैं अग्री नहीं करती उस बात से। कुछ लोग हैं जो समझते हैं और कुछ लोग हैं जो अब समझने लगे हैं, और ये अच्छी बात है। बाय द वे, टाइम क्या हुआ है? अभी 2 बज रहे हैं। तभी कहूँ, मेरे पेट में मरोड़ सी क्यों उठ रही है? ए डोंट लुक एट मी। मैं तुम्हें लंच नहीं करवाने वाली मिस्टर कमल किशोर जी। भूखे को खाना खिलाने से पुण्य मिलता है अंजू देवी। के आई एम नॉट इंटरेस्टेड। कोई चांस नहीं पिघलने का? आज तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आपका आंसर लॉक कर दिया जाए? यस सर। कंजूस मक्खी चूस। सही बता रहे थे टीवी वाले बाबा आज कि मेरी राशि वालों को आज दोस्तों की तरफ से निराशा झेलनी पड़ेगी। चलो मैडम, आज मैं ही लंच करा देता हूँ। हाँ चलो। मोड़ पर एक नया रेस्टोरेंट खुला है, चलो उसी को ट्राई करते हैं। चलो। कुछ और लेंगे? नो थैंक्स, वैसे खाना बहुत टेस्टी था। थैंक्स मैम, मैं बिल भिजवाता हूँ। भाई साहब, वॉशरूम किधर है? उधर परले बाजू में। के मिस्टर सिंह ने शायद ऐसे ही लोगों से मिलने के बाद अपना भाषण तैयार किया होगा। क्यों? उधर पहले बाजू में। अब इससे तो आइंस्टाइन भी नहीं समझ सकता कि वॉशरूम किधर है। एक्सक्यूज मी सर, आप शायद वॉशरूम जाना चाहते हैं? जो उधर पल्ले बाजू में है। राइट सर, आपके सीधे लेफ्ट में 3 टेबल के बाद दरवाजे के राइट में। फर्स्ट डोर फॉर मैन, सेकंड फॉर विमेन। आप चाहे तो मैं। थैंक्स बट वी कैन मैनेज। ओके बाबा ओके, तुम्हारी बात भी सही है। कुछ लोग हैं जो समझते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी किसी दृष्टिहीन व्यक्ति को गाइड करते हैं तो इधर उधर कहकर या इशारों से नहीं, बल्कि एग्जैक्ट दिशा बताएं। मिसाल के तौर पर दाएं बाएं या फिर टेबल के ऊपर या 5 कदम बाद, जैसा कि अभी आपने सुना वेटर ने के और अंजू को बताया था, याद है ना? लेफ्ट के 3 टेबल के बाद दरवाजे के राइट में। राइट। चौथे एपिसोड में हमने आपसे सवाल पूछा था, कृतिका पुरोहित जो कि दृष्टिहीन है, वो किस सब्जेक्ट में रेगुलर बैचलर्स डिग्री कोर्स कर रही हैं? जिसका सही जवाब है ऑप्शन ए, फिजियोथेरेपी। लकी विजेता के रूप में जिनका नाम निकला है वो हैं उत्तर दिनाजपुर वेस्ट बंगाल के मोहम्मद मोहसिन आजम। आपको इनाम बहुत बहुत मुबारक। आपका इनाम बहुत जल्द आप तक पहुंच जाएगा। और अब नोट कीजिए हमारा आज का सवाल। हमारा सवाल है, 2nd क्लास स्लीपर में यात्रा करने वाले दृष्टिहीन व्यक्ति और उसके साथी को भारतीय रेल द्वारा किराए में कितने प्रतिशत की छूट दी जाती है? ए 50%, बी 75% या सी फ्री? आप अपना जवाब हमें 5 दिनों के अंदर 9968329329 यानी 9968329329 नंबर पर SMS कर सकते हैं। आप अपना जवाब हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radio@iway.org, that is radio@eyeway.org। और हाँ, अपने जवाब के साथ अपना नाम पता लिखना ना भूलें। इसी के साथ दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। ये है रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन।